नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। हरिद्वार जनपद के लक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के पौराणिक बालावाली गंगा घाट को अब नया नाम और नई पहचान मिलने जा रही है। इस घाट पर महात्मा गौतम बुद्ध, महाराजा भागीरथ और सम्राट अशोक महान का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने आज विधि विधान से पूजन कर इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लक्सर स्थित बालावाली गंगा घाट अब महाराजा भागीरथ गंगा घाट के नाम से जाना जाएगा। सैनी समाज के अंकुश सैनी, मोनू सैनी, आशीष साहब सिंह सैनी और शुभम सैनी की पहल पर यहां मंदिर निर्माण के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि से पूरा गंगा तट गुंजायमान हो उठा। बालावाली गंगा घाट लक्सर की आस्था का केंद्र है। यहाँ बुद्ध, भागीरथ और अशोक का भव्य मंदिर बनने से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। मंदिर को ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा ताकि पारदर्शिता के साथ संचालन हो। यहाँ एक सुंदर आश्रम भी बनेगा जहाँ सत्संग, ध्यान, योग व समाज सेवा के कार्य चलेंगे। लक्सर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा भागीरथ ने ही कठोर तपस्या कर स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। वहीं मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। इन्हीं तीनों महापुरुषों की स्मृति में ये भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो लक्सर का ये गंगा घाट अब सिर्फ स्नान का केंद्र नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनने जा रहा है। मंदिर और आश्रम बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आज हमने बालावाली गंगा के घाट पर महाराजा भगीरथ जी की मूर्ति स्थापना और अशोक सम्राट जी और हमने बुद्ध जी की 3 मूर्ति का स्थापना की है। और हमारे लक्सर में 1 साल पूर्व माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने एक महाराजा भगीरथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। वो भी बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था। तो हमने उसी के चलते हुए देखा कि बालावाली घाट पर हम भी एक घाट बनाएंगे महाराजा भगीरथ जी के नाम से, जो आज हमने वो पूर्ण कर दिया है। और वो हम 4-5 लोगों ने इसकी स्टार्टिंग जो की थी, उसके बाद हमने जो वो स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कार्य चल गया। हमारे माननीय विधायक जी को पता लगा कि घाट पर इस तरीके का महाराजा भगीरथ जी का घाट बनाया जा रहा है, तो बढ़ चढ़कर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं इस घाट को बहुत ही भव्य बनाऊंगा और आप सबका साथ दूंगा। तो हम माननीय विधायक जी का भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे सामने हमारे साथ आए और हमारा इस काम को हमारा साथ दिया। वैसे तो महाराजा भगीरथ ने सभी प्राणियों के उद्धार के लिए पतित पावनी माँ गंगा को वो धरती पर लाए थे और हम सभी के लिए वो प्रेरणादायक हैं। आज उनकी जयंती भी है और उनकी जयंती के शुभ अवसर पर आज ये इस घाट का शुभारंभ हुआ है और यहाँ के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा इस घाट का आज यह शुभारंभ किया गया। पूजा पद्धति के साथ पूर्ण रूप से इसका शुभारंभ किया गया है। साथ ही मैं जो भी इस कार्य को करने वाले हैं सभी भाइयों को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि आगामी कुंभ में यहाँ पर, क्योंकि ये कुंभ का क्षेत्र ये भी है, हरिद्वार जो है पूरा कुंभ का क्षेत्र है और नजीबाबाद हमारे पास में है, यूपी वाला क्षेत्र पास में ही है और ये बॉर्डर है। तो जितना हो सके संभव होगा मैं भी अपनी सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ पर कुंभ के उस बजट से यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम हो और महाराजा भगीरथ की एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो। अपने युवा साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आज एक बहुत ही भगीरथ प्रयास को सफल किया और हमारे ईष्ट, हमारे भगवान महाराजा भगीरथ जी के लिए एक बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान पर गंगा घाट पर बालावाली के महाराजा भगीरथ घाट की स्थापना के कार्य को संपन्न किया। मैं पूरे सर्व समाज को, सैनी समाज को बधाई देना चाहता हूं कि ये बहुत ही दिव्य, अलौकिक और अद्भुत कार्य जो है इन युवा साथियों के द्वारा संपन्न कराया गया है। इसमें भाई मोनू, अंकुश भाई, आशीष, कदम और भी बहुत सारे साथी, शुभम, ये सब साथियों ने जो है दिन रात मेहनत करके अपने दम पर बिना किसी सहायता के इस कार्य को संपन्न किया। और अब आज यहाँ पर हमारे द्वारा घोषणा की गई है कि मैं यहीं पर अपने ईष्ट महाराजा भगीरथ जी के
भगीरथ आश्रम की स्थापना इसी घाट पर की जाएगी, जो कि पूरे देश में एक अलौकिक, अद्भुत, अतुलनीय घाट होगा, जहां पूरी दुनिया से लोग भगवान महाराजा भगीरथ जी के दर्शन करने और उनके चरणों में बहती मां पावन गंगा में स्नान कर अपने कष्टों को दूर करने के लिए आएंगे।